हरे कृष्णा डेली डिवोटी, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और 25 नंबर श्लोक तक चर्चा हुआ था। 26 से आज चर्चा करेंगे। श्रेष्ठ परंपरा का पालन करते हुए पहले मंगलाचरण के फिर आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टगिम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम देखे थे कल किस तरह से नारद मुनि बता रहे थे उनका जीवन में कि उन्होंने क्या किया। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदित द्विजे सकृत स्म भंजे तत्पास्त किल्विष एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतसा तद्धर्म एवात्म रुचि प्रचायते। उनकी रुचि आकर्ष क्या हुआ, उनकी अनुमति से एक बार उनकी झूठन उनका प्रसाद पाते थे और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो एनर्जी ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम ऊपर से नीचे ना, यानी जिसके पास ज्यादा होता है उधर से आता है। ऐसा नहीं होता कम से ज्यादा पे जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हाँ, इसलिए हमारे जीवन में भी अगर जो एनर्जी पावरफुल है, हाँ, वहां से फ्लो होगी। अगर बाय डिफॉल्ट हमारे जीवन में क्या पावरफुल है, अगर भौतिक जीवन में हम ज्यादा लिप्त हैं तो नेचुरली वही वाइब्स आप दूसरों को ट्रांसफर करोगे। लेकिन अगर अगर आपके अंदर भक्ति ज्यादा है तो वो आप दे पाओगे। देयरफॉर जो हमारे पास होगा वही दे सकते हैं। हम्म, इसलिए हमको भक्ति ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए ताकि वही दूसरों को हम दे पाए। इसके आगे फिर अब तो चर्चा करते हैं। तो अभी क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता मनोग्रहेण श्रवण मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदं विष्णवता प्रिय श्रवण प्रिय श्रवण प्रिय श्रवणस्यंग ममा भवद्रुचि। हे व्यासदेव, उस संगति से तथा उन महान वेदांतों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका। और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिक अधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तो रुचि कैसे आती है श्रवण के प्रति। हाँ, श्रवण श्रवण में रुचि कैसे आती है, जरा समझाते हैं। श्रवण में तो रुचि नहीं है ना, श्रवण में रुचि कैसे आएगी। संग से और उनकी कृपा से। हाँ, तो ये ध्यान पूर्वक सुनते रहने से, और जब कोई धीरे धीरे ध्यान पूर्वक कंटिन्यू सुनते रहता है इस भाव से, तब उसकी रुचि और बढ़ती जाती है। तब उसको ऐसा लगता है अरे इतना सुन लिया, अभी बहुत सुन लिया। तो ऐसा विचार नहीं होता है। हाँ? तो ये भक्ति की विधि बता रहे हैं जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद 14 स्टेजेस बताए थे, वही यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे जीवन में कैसे काम की, वो सारे बता रहे हैं उनके जीवन में, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उस विधि का भी यहाँ पर। तो तात्पर्य कृपा जी बोल रहे हैं, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी हैं। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम यश रूप लीलाओं पार्षदों साथ सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में हैं। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपने विविध लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। ये तो वही वाला उत्तर है
जो हमने देखा था कि भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी गर्भ से क्यों आए, तो भगवान आते हैं इस संसार में लीला करके लोगों को अपने धाम की ओर आकर्षित करने के लिए, तो आकर्षित करने के लिए। तो भगवान इसलिए लीला प्रदर्शन करते हैं, इसलिए अवतरित होते हैं। और ये भगवान अपनी अहेतु की कृपावश करते हैं। ऐसा नहीं कर्म के बंधन से के कारण से नहीं कर रहे हैं भगवान। हम लोगों का जो चल रहा है वो कर्म के बंधन से चल रहा है, लेकिन भगवान जो करते हैं वो अहेतु की कृपा के आधार पर जीवात्माओं के लिए ये देते हैं, ताकि लोग इनको पढ़ के, इनको सुन के इस संसार से निकल पाए, आकर्षित हो पाए भगवान की तरफ। हाँ, एंड देन जिससे सब ओके, मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है, और इससे वह प्रकृति के तीनों गुणों से आसक्त होता जाता है। समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। तो क्योंकि हमने क्या किया है, भौतिक जगत का संग हमने बहुत समय से किया, अनादिकाल से इस संग में है। अब देखो, छोटे जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा कुछ गड़बड़ दिखता नहीं है ना, कुछ रहता नहीं। पर जैसे जैसे वो संग करता है भौतिक जगत का, क्या बनता है वो सब धीरे धीरे उसके अंदर रिवील होता है, सब सब आता है उसके अंदर धीरे धीरे बार, और अनर्थ सब पकड़ते हैं। इसलिए होता है ना, बच्चा मन का सच्चा, उसके मन में सच में कुछ नहीं होता, उस समय पर कुछ डेवलप ही नहीं होता है। अगर मान लो आप एक छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा खेल रहा है अन्य छोटी गुड़ियाओं के साथ, लड़कियों के साथ, तो वहां हम ऐसा विचार नहीं करेंगे कि इनको कुछ ऐसा गलत भाव हो सकता है। लेकिन वही चीज अगर कोई 18 के स्टेज में आ गया और फिर देखें तो डर लगता है, अरे भैया क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लव अफेयर तो नहीं है, नहीं तो आज वैलेंटाइन डे है, एक आध गुलाब मिल जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है, ये सब हमको डर लगता है। हाँ, तो फिर घर वाले भी डरते हैं बेचारे, फिर बजरंग दल वाले भी आते हैं लट्ठे ले लेके, बोले आओ तुम गुलाब दो, हम लट्ठे देंगे। तो इस तरह से हाँ, हम देख सकते हैं कि स्वतः व्यक्ति के अंदर इस भौतिक जगत में जो कार्यकलाप हैं उनमें रुचि है, और इसी चीज को पढ़ना चाहता है। उसको बोलो भगवान के बारे में नहीं जानता है वो ज्यादा, लेकिन हिस्ट्री के बारे में पूछो बहुत कुछ जानता है वो। लेकिन ये नहीं जानता है कि जो एक महाभारत है वो भी तो हिस्ट्री है, उसके बारे में इतना ज्ञान है उसको। लेकिन बाकी हिस्ट्री के बारे में औरंगजेब कौन था सबको मालूम है। हाँ, लेकिन वीर शिवाजी कौन थे उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। क्यों? तुकाराम महाराज कौन थे उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। शिल प्रभुपाद कौन थे उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। इस्कॉन में आके आप थोड़ा जानते हो, लेकिन बाकी कहाँ पता है किसको। हाँ, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एजुकेशन का बात है एक्चुअली। और एजुकेशन मतलब क्या होता है, एजुकेशन कभी भी कोई व्यक्ति को सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसे महाभागवत रहे जैसे चैतन्य महाप्रभु, निमाय पंडित, ही वाज आल्सो श्रुतिधर, ऑफ कोर्स वो तो भगवान है उनको तो कोई दिक्कत नहीं। बट इससे और भी भक्त है, नरोत्तम दास ठाकुर, ही वाज आल्सो श्रुतिधर। इस तरह से ये सब महापुरुष जो होते हैं दे आर श्रुतिधर, सुना और याद हो जाता था। अभी कितने श्रुतिधर है। हाँ, जो सुनेंगे वो सब याद रखेंगे, जो नहीं सुनेंगे, हाँ, जो कहीं क्या बोलते हैं, जो गड़बड़ सुनेंगे वो सब याद रखते हैं वो। हाँ, गौर गोपाल प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं एक बार इसमें कि, बोले एक व्यक्ति आया, प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर था, बहुत अच्छा लेक्चर था। बोले क्या अच्छा था? जोक। तो बोले जोक के लिए लेक्चर नहीं था, लेक्चर के लिए जोक था आप जो चीज पकड़ना था वो तो पकड़े ही नहीं। हाँ, लोग उनका जोक कोट करते हैं। वो कोई तो आए थे, कहाँ मिलने गए थे, तो एक व्यक्ति बोला, अरे ये इस्कॉन के ही हैं शायद। मैंने कहा कौन? गौर गोपाल जी। हाँ हाँ। बोले कितना अच्छा बोले हैं। हाँ, कि कोई पॉइंट नहीं है, वो जोक है। बोले हाँ जोक ही तो बोल रहा हूँ, जोक कितना अच्छा है। मैंने कहा अरे बताओ व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है। और हर चीज में आप देखो उसकी रुचि उसमें ही, वही पकड़ेगा, वही उठाएगा और वही बोलेगा। तो ये इतना हमारे अंदर डीप है ये चीजें, ये सब। हाँ, लेकिन उसको पता नहीं कि ये जितना वो चर्चा करेगा उतना बढ़ेगा। हाँ, इंद्रिय संग, इंद्रिय भोग, कोई भी व्यक्ति जितना करेगा उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वो कंट्रोल करने से और ऊंचे रस की प्राप्ति से ही जाएगा, अदरवाइज संभव नहीं है। एक्सटर्नली कोई कंट्रोल कर सकता है पर मन से तो नहीं जाएगा वो। कब जाएगा? जब उसको ऊंचा रस आएगा। लेकिन लोगों को देखो तो आजकल लोग क्या है, वैलेंटाइन डे पे अपने बच्चों को छोड़ना चाहेंगे बाहर। कि ठीक है दो चार गुलाब लेके
आएगा, आएगी। लेकिन उनको बोलोगे इस्कॉन मंदिर नहीं, इस्कॉन मंदिर नहीं जाने का। हाँ, इस्कॉन मंदिर में जाने का। इस्कॉन मंदिर में हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, क्या बोलते हैं, वेशभूषा चेंज हो, सब चेंज हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो परिवर्तन तो जरूरी है। हाँ, परिवर्तन तो संसार का नियम है, होना चाहिए। लेकिन अच्छा परिवर्तन हो तो अच्छा है, बुरा परिवर्तन गड़बड़ है। और स्वतः हम देख रहे हैं लोग बुरे परिवर्तन पे ज्यादा जाते हैं। तो भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उससे भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं। क्रमशः, है ना, क्रमशः धुलते, लेकिन ऑफ कोर्स इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर धीरे धीरे, धीरे धीरे ना, ऐसा नहीं भग भग के एकदम फटाफट, आज ही चाहिए मुक्ति, आज के आज मुक्त करके दो मेरे को, आज भर्ती कल चक्रवर्ती, तो ऐसा नहीं होता है। एक दिन में आया और बोले कि मेरे को कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। एक दिन में तेरे अंदर सब अनर्थ आ गए ना, जैसे जो एक दिन में बदलाव आ जाएगा आपके अंदर, जैसे जब गड़बड़े एक दिन में आई नहीं है, इतना संग किया है भर भर के और ये सब लेके आए हैं, और एक दिन इतना बड़ा हो गया है। तो ऐसे ही क्रमशः जब भक्ति करेंगे, जब श्रवण करेंगे, तो धीरे धीरे पाप धुलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आज प्रभु जी मैं इतना दिन हो गया, एक साल हो गया, आज तक मेरे पाप नहीं धुले। तो भैया तुम पाप धो रहे हो लेकिन पाप कर भी रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा। नो मोर पाप। हाँ, चैतन्य महाप्रभु क्या बोले जगह मलाई को, हाँ, आर ना करे बे पाप। जगह मधाई क्या बोलते हैं, हाँ, आरे नए बाप, और नहीं करेंगे बाप। तो तो चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई को भी डिलीवर किए, और क्या बोलते हैं, लेकिन उस समय पर बोलते हैं कि अब पाप मत करना। सिमिलरली दीक्षा गुरु जो है, वो जीवात्मा को उस समय पर कृपा करके दीक्षा देते हैं और उसके सारे पाप लेते हैं, नलिफाई करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहती है, आप और पाप नहीं करोगे। तो अगर मान लो वो चार नियम देते हैं, इसलिए ये चार नियम आप तोड़ोगे नहीं, वो 16 माला का जप करोगे, देन आई विल टेक यू टू माय गुरु एंड देन ही विल टेक यू टू, इन दिस वे यू विल गो टू कृष्णा। दिस इज व्हाट ट्रांसपेरेंट बाय मीडिया, है ना। तो लेकिन होता क्या है, जीवात्मा अगर दीक्षा लेने के बाद भी कोई पाप मार देता है तो क्या होता है, तब फिर गुरु फ्री है, तब गुरु बाध्य नहीं है आपका उद्धार करने के लिए। कंडीशन अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ही इज ऑल्सो फ्री। हाँ, जो कंडीशन उन्होंने दी है अगर आप फॉलो करोगे तो देन ही विल टेक यू, नो डाउट एट ऑल। बशर्ते ही इज अ परमहंसा, या जिस लेवल पर वो होंगे उस लेवल पर पहुंचाएंगे, नो डाउट। लेकिन अगर आपने कंडीशन ब्रेक कर दी, कोई नियम वियम तोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, तो फिर गुरु भी बाध्य नहीं है शिष्य का उद्धार करने के लिए। उस समय पर किए थे, आगे भी करते रहे। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए किसी कारणवश एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो जाए, हु भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैष्णव निंदा जो है उसको भी चार तरह का बताते हैं। निंदा में की भी चार कैटेगरी है। हाँ, क्या है वो, लेट मी, एक मिनट। हाँ, वैष्णव निंदा अगर कोई करता है तो क्या होता है, वैष्णव अपराध होता है। लेकिन वैष्णव निंदा को भी बताते हैं 6 प्रकार का। हाँ, वो क्या है, लेट मी सी वेयर इट इज। उसमें एक तो है कि एक्सीडेंटल अगर किसी का फॉल डाउन हो जाए, उसकी निंदा करना है, ए इसका तो फॉल डाउन हो गया था। हाँ, वेयर इज दैट, हाँ या, ये है, यस। तो वेयर इट इज, या हरि भक्ति विलास में, हरिनाम चिंतामणि में, सॉरी, हरिनाम चिंतामणि में कौन बताया, नाम चिंतामणि कौन लिखे हैं, हाँ, विनोद ठाकुर। तो वो लिख रहे हैं 4 तरह के ब्लास्फेम हो सकते हैं वैष्णव के। अगर आप किसी वैष्णव के बारे में ये 4 चीजें कर रहे हो, इट कम्स इन वैष्णव निंदा, एंड इट इज द पार्ट ऑफ वैष्णव अपराध। तो ये 4 नहीं करना कभी भी। क्या, पहला, टू फाइंड फॉल्ट विथ अ वैष्णव फॉर हिज एपेरेंट लो बर्थ, कुल के आधार पे।
भेदभाव करना, अरे ये तो इस कुल का पैदा हुआ है, ये तो ब्राह्मण भी नहीं है, इस तरह से अगर कोई किया मतलब वो क्या है, कुल के आधार पर भेद करेंगे अगर वैष्णव का। जैसे हरिदास ठाकुर के बारे में अगर कोई बोले अरे वो तो नीची जाति के पैदा, क्या है, इट इज निंदा, इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ वैष्णव निंदा एंड इट इज वन ऑफ द 6 काइंड ऑफ वैष्णव अपराध। तो इसलिए किसी को भी कुल के आधार पे कभी भेदभाव नहीं करना। हो सकता है आप ब्राह्मण कुल में हो, इसका मतलब ये नहीं आपको गारंटी, आपको कार्ड मिल गया कि आप भगवत धाम जाओगे, और इसको ये अधिकार नहीं मिल गया इससे आपको कि आप दूसरे जो और किसी वर्ग में है तो उनको आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, कांट डू इट। दूसरा, टू ब्लास्फेम हिम और हर फॉर प्रीवियस फॉल्ट्स, क्या गलती क्या है उसके लिए आज नहीं बोल सकते आप। आगे तो क्या होगा, इट इज ऑल्सो कम्स इन द वैष्णव निंदा। प्रीवियस फॉल्ट मतलब आपने देखा हो, अरे मैं तो इनको मूवी देखते हुए देखा हूँ, अरे मैं तो इनको देखा हूँ कि ये फुल्की खा रहे थे, गोलगप्पे खा रहे थे। हो सकता है उसके पिछले जीवन में वो खाता हो, हम पिछले जीवन में मतलब इस्कॉन में आने के पहले या कुछ समय तक खाता हो, लेकिन अभी अगर उसने छोड़ दिया हो तो क्या करने का। इसलिए वो सब याद नहीं दिलाने का कभी कि अरे आपने ऐसा बोला था, आपको याद, अरे आप वो करते थे। इस ब्लास्फेमिंग उस रूप में नहीं करना है। तीसरा, अरे बोले इनको जानता हूँ मैं जानता हूँ इनका पूरा भूत भविष्य वर्तमान, पहले ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति वहां जाता था। हाँ, तो इस तरह से जब कहीं बोला जाता है तो क्या होता है। एंड देन थर्ड, टू ब्लास्फेम हिम फॉर हिज एक्सीडेंटल फॉल्ट। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई भक्त किसी एक्सीडेंट के कारण से, जैसे होता है accident से कोई गिर जाता है, तो इसी तरह से कोई हो सकता है एक्सीडेंट से किसी का पतन हो जाए, कोई एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो सकता है किसी का। पर वो एक्सीडेंटल फॉल डाउन को भी अगर आप क्रिटिसाइज करोगे तो क्या होगा, अगर आप बोलेंगे तो क्या होगा, देन यू बिकम द वैष्णव अपराधी। और लास्ट है, टू ब्लास्फेम हिम फॉर हिज, टू ब्लास्फेम हिम और हर फॉर द फॉल्ट्स दैट आर ऑलमोस्ट रेक्टिफाइड, जो ऑलमोस्ट जो निकल गए उनके जीवन से। हाँ, जैसे कई बार हम बोलते हैं क्या प्रभु क्या आप जपा क्या करते हो, जपा में सोते हो क्या, हमको नहीं मालूम है क्या है, रोज देखते हैं हम सोते। तो पहले सोता था, अभी तुम 1 साल बाद देख रहे हो, बोले अभी नहीं सोता तो क्या होगा, इट ऑल्सो कम्स इन वैष्णव निंदा, बिकॉज यू आर saying something wrong, which is not glorifying the Vaishnava. You can glorify Vaishnava at all time. That's not a issue. That is actually जब उस स्थिति में आपकी भक्ति बढ़ेगी, लेकिन अगर आप ये के हाँ, अगर निंदा के रिलेटेड कुछ भी करोगे, ब्लास्फेम करोगे, तो देन हमारा हालत खराब हो जाएगा। हाँ, तो ये 4 तरह की वैष्णव निंदा कौन कौन सी, पहली कुल के आधार पे, दूसरी पुराने दोषों के कारण से, तीसरी एक्सीडेंटल फॉल्ट के कारण से, एक्सीडेंटल। चौथा और चौथा जो सुधर गई है, रेक्टिफाइड मतलब ऑलरेडी रेक्टिफाई कर दिया उसने, सुधर गई, सुधार ली, पहले हो सकता है समस्या थी अभी सुधार ली, उनके लिए भी कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है पहले उन्होंने किसी शुद्ध भक्ति की शरण ली थी, लेकिन अगर वो किसी शुद्ध भक्ति की शरण में आ गया तो क्या होगा। तो इसलिए वैष्णवों का कभी निंदा नहीं करना चाहिए। तो क्या अवैष्णव का निंदा करें खूब, और कल वो वैष्णव बन गया तो क्या करोगे, वो निंदा तो आ जाएगी ना उधर। एंड देयरफॉर वन शुड नेवर क्रिटिसाइज एनीवन। क्रिटिसाइज किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं करना चाहिए, उसके सिद्धांत के आधार पे हम बोल सकते हैं। सिद्धांतिक रूप से गलत है तो शास्त्र के अनुसार बोल सकते हैं, बट व्यक्तिगत रूप से किसी को ये सब नहीं करना चाहिए, निंदा वगैरह नहीं करना चाहिए किसी का। हम्म। नहीं, इससे इससे होता क्या है पता है क्या, मान लो कई बार क्या होता है, कोई भक्त आपको आया है, अपनी पर्सनल चीज बोला है, बोले यार प्रभु जी, ऐसे एक मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक काउंसलर थे, मतलब जो गाइड करते हैं, उनको एक भक्त ने आके बोला, प्रभु जी मेरे को रात में थोड़ा गड़बड़ होता है। बोले क्या गड़बड़ होता है, रात में कई कई बार मूत्र विसर्जन आ जाता है सोते सोते। बोले इतना बड़ा होने पे भी, बोले हाँ क्या करूँ, प्रॉब्लम है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, वो प्रभु जी लेक्चर में बोले, अरे ये हमारे प्रभु जी आज भी बच्चे वाली हरकतें करते हैं, रात में ही मुंह देते हैं। और पता है वो उस भक्त का आखिरी दिन था, उसके बाद वो भक्त कभी देखा ही नहीं गया। तो वन शुड वेरी क्रिटिक, मतलब वेरी वेरी क्या बोलते हैं, समझदार होना चाहिए इन चीजों में कि भैया क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हाँ,
शुड नेवर, किसी भी व्यक्ति का पर्सनल जीवन को पब्लिक नहीं करना चाहिए कभी भी, किसी भी लेक्चर में। हाँ, और किसी के नाम से तो बिल्कुल नहीं। हाँ, इट इज इट इज एक्चुअली क्या बोलते हैं, इन नेम ऑफ गिविंग लेक्चर यू आर क्रिटिसाइजिंग अ वैष्णव, नथिंग एल्स। आई शुड नॉट, ये सब चर्चा होने नहीं चाहिए। हाँ, आप बोलो कि ये कोई भक्त है, एक भक्त से मेरा बात हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ, नेवर मेंशन एनी नेम। द मोमेंट यू, देखो क्या होता है, आप किसी को मान लो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जब आप मान लो किसी के लिए स्टेटस डाल रहे हो, आपके मन में अगर किसकी पिक्चर है, प्लीज रिमेंबर दिस इज नथिंग बट द ईगोसेंट्रिक। डोंट डू दिस एट ऑल। इफ यू वांट टू जेन्यून स्प्रेड, डू इट। स्टेटस पे डालना है, जेन्यूनली डालना है, डालो। लेकिन किसी को माइंड में पिक्चर लेके डाला है, दिस इज नॉट राइट। बेटर मत डालो, बिकॉज नथिंग बट ईगो सेंट्रिक है ये। आप उसको दिखाने के लिए अंदर पिक्चर बना के कर रहे हो, इट फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ मन से, ये मन से अपराध हो जाएगा, मानसिक अपराध हो जाएगा। अब बोलते हैं कलयुग में मानसिक अपराध नहीं लगते हैं, पर वैष्णवों के प्रति मन में किया गया अपराध भी लगता है। कैसे, क्या उदाहरण है? रूप गोस्वामी का जीवन चरित्र में आप देखोगे, रूप गोस्वामी ही वॉज मेडिटेटिंग ऑन द लीला, ही वॉज सीइंग द लीला। हाँ, और क्या हुआ, वो एक वैष्णव है, और क्या वैष्णव अपराध क्या होता है कि अगर वो कोई अगर ग्रीट ना करे, ऑल्दो ही इज इन लीला, लेकिन कोई वैष्णव आया, और वो पंगु वैष्णव थे, थोड़े से पंगु थे, यानी थोड़े लंगड़े काइंड ऑफ थे, और वो आए उधर से, और वो मिलने आए कि रूप गोस्वामी कितने महान आचार्य हैं। और उन्होंने देखा कि रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं, आंख बंद करके वो लीला में क्या देख रहे थे रूप गोस्वामी, कि राधा रानी जो है, कृष्ण राधा रानी को फूल तोड़ना है, तो कृष्ण क्या कर रहा है, कृष्ण डाली झुकाया, तो डाली पकड़ के राधा रानी ने तोड़ी नहीं थी, कि डाली पकड़ी थी और कृष्ण ने डाली ऊपर ले ली, और राधा रानी लटक गई। जैसे राधा रानी लटकी, तो ध्रुव गोस्वामी को हंसी आ गई, बोले क्या लीला चल रही, और वो हंसे। उतनी देर में वो भक्त आया, और वो देखे कि अरे ये मेरे को ग्रीट करने की जगह हरे कृष्ण। और क्या हो गया, और वो जैसे ही वहां से गए, ही वाज लाइक, बस क्या रे ध्रुव गोस्वामी ने ये किया मेरे साथ, ऐसा है ध्रुव गोस्वामी क्या ऐसा है क्या? तो जैसे उन्होंने ये किया, उनकी वो लीला जो देख पा रहे थे, वो गया एकदम विलन चला गया, बोले ये क्या हो गया। फिर से वो जब मेडिटेट किए, तो फिर से नहीं आ रहा है। ही वाज रियली शॉक्ड, बोले एकदम से क्या हो गया, समथिंग हैपेंड। नाउ इट इज नॉट फिजिकल, इट इज इन द, एक दीक्षित देखो कितने मानसिक लेवल पर रूप गोस्वामी अलग चीज में थे, लेकिन ये हो गया समूह। तभी क्या होगा, तो सनातन गोस्वामी के पास गए और बोले कि वो उनके अग्रज हैं उनके, तो बोले कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं लीला देख रहा था लेकिन कुछ हुआ। तो बोले क्या कोई भक्त उस समय पर आया था? बोले मुझे तो पता नहीं। तो बोले हो सकता है आपके जैसी स्टेज में अगर ऐसा भगवान की लीला अगर नहीं देखने को आ रही, इसका मतलब ये पक्का किसी न किसी वैष्णव अपराध के कारण हो सकता है। तो बोले क्या करें, तो एक काम करो, सारे वैष्णव को प्रसाद पे बुलाओ, जो नहीं आया समझ लेना। तो उन्होंने सबको बुलाया, सारे वैष्णव आए, बस वो पंगु वैष्णव नहीं आए। एंड इट वाज, एंड देन फिर रूप गोस्वामी जाके उनको दंडवत प्रणाम किया, उनको माफी मांगे, एंड उनको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली इट वाज ऐसा ऐसा, ओह इट इज माय मिस्टेक। देन वो पंगु वैष्णव भी समझे कि अरे ये तो मेरा ही गलती है, मैं आपको इस तरह से ले लिया, तो आप माफ करिए, इन दिस वे देन वो अपराध का रेक्टिफाई हुआ। तो देयरफॉर वन शुड बी वेरी मच केयरफुल while dealing with the devotees, because the devotees are the direct associates of the Lord. One should be very, you know, keen in serving to them, in dealing to them. और हम क्या करते हैं, प्रभु हाँ कैसा क्या चल रहा है, अरे तेरा क्या चल रहा है, तेरा तू तड़क तो बात ही नहीं कर रहा है वैष्णव से, प्रभु जी आप कैसे, क्या मतलब सम्मान सबसे सर्वोपरि है वैष्णव को। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, भक्ति कर रहे हैं ना, नाम लिया ना। तो फिर प्रश्न आता है, तो क्या हम सारे वैष्णव को सम्मान करना चाहिए, कि जो वैष्णव है उनको ही करना चाहिए? सबको करना चाहिए। हाँ, कोई किसी भी स्थिति में हो तब भी सम्मान करना चाहिए। तो भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार के पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। अब ये बात में शक्ति ज्यादा क्यों है, क्योंकि नारद मुनि सिर्फ बोल रहे हैं ऐसा नहीं, वो रियलाइजेशन के साथ बोल रहे हैं, साक्षात्कार से बोल रहे हैं। कहने का आशय है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। हाँ,
नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है, और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार श्री नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों भक्ति वेदांतों से सुनकर प्राप्त की। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कला प्रदान कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुति की गई है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में कथा करना चाहिए। तो जब संघ की बात होती है, संघ का मतलब ही है, जब भी भक्त लोग संघ में आते हैं तो क्या करते हैं? कृष्ण कथा करते हैं। अगर वो कृष्ण कथा ना करके कोई और कथा कर रहे हैं तो क्या है? इट इज नॉट भक्ति। तो फिर वो संघ आपको भक्ति नहीं देगा, वो संघ आपको 12 बजा के रख देगा। हाँ। तो देयरफॉर, क्योंकि हमारे अंदर वो वृत्तियां हैं ये सब चर्चा करने की, हमको भौतिक जगत की ही चर्चा करने में अच्छा लगता है। तो देयरफॉर वन शुड क्या बोलते हैं, लाना पड़ेगा भगवान को, है ना। स्वतः स्मरण में नहीं आते हैं भगवान, भगवान को स्मरण में लाना पड़ता है। लाते 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 फिर वो स्वतः स्मरण में आते हैं। हाँ, तो एक और श्लोक देख लेते हैं। हाँ, तो आसक्ति हुआ कथा में, अभी क्या हुआ उसके बाद? तस्मै तस्मै स्तदा लब्ध रुचिर्महामते, प्रिया शवस्या स्खलिता मतिर्मम, ययाहमेतद सदस सदसत्वस्य मायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। हे महामुनि, ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया और वो फर्मनेस आ गई। हाँ। और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई, ये समझ रहे हो आप? सारा बता रहे हैं, महत सेवा, महत कृपा, महत सेवा, फिर श्रद्धा, ये सब का विधि आते आते 14वीं स्टेज, जो 14 स्टेज में, उसमें अभी रुचि पे आ गए, रुचि विकसित हो गई। त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावशी स्थूल तथा स्थूल सूक्ष्म अवतरणों आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तो इसका मतलब वो क्या देख लिए नारद मुनि? क्या देख लिए? अपना बाहरी शरीर और आंतरिक शरीर दोनों को अलग देख लिए, आत्मा से पृथक देख पाए, और वो देख पाए कि मैं आत्मा हूं। भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है, और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, कृष्ण सूर्य के जैसे और माया अंधकार के जैसी। लेकिन जहां कृष्ण वहां नहीं माया अंधकार, जहां कृष्ण जहां सूर्य वहां अंधेरा नहीं हो सकता। और हाँ, इसी तरह से जहां कृष्ण है वहां माया नहीं रह सकती। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं भगवान के धाम में, इसलिए भगवान के धाम को बोला गया यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिस धाम से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि उस उजाला उजाला वहां माया है ही नहीं, तो माया में आएगा कैसे व्यक्ति? आ ही नहीं सकता। भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। परम प्रकाश की संगति करने प्राप्त करने का अर्थ होगा सारे अज्ञान को भगाना। केवल अज्ञान वश ही बद्ध जीव झूठे ही यह सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य है, और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं होता। जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है, क्योंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उद्भूत है। अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा करने में, यथा जल लाने, मंदिर बुहारने या नमस्कार करने में लगाना चाहिए। स्थूल शरीर मतलब बाहरी शरीर को ये सब में लगाना चाहिए भगवान के लिए। हाँ, फिजिकल जो भी हम कर सकते हैं इंद्रियों से, विशेष रूप से हाथ पैर इन सब से, मंदिर बुहारने में, झाड़ू लगाने में, नमस्कार करने में आदि में लगाना चाहिए। और अर्चना में, अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में, इस स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए आदि। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में सूक्ष्म स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक अनेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा प्राप्त करने से प्राप्त होती। कब होती है? इस दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक अनेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है। तो कोई ये नहीं बोल सकता आज ही आ गई। अरे भैया, अनेक अनेक वर्ष लगते हैं। लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि ने जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। तो बेसिकली नारद मुनि ने अपने बाहरी शरीर और आंतरिक शरीर दोनों को, यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को भगवान की सेवा में लगा दिया।
नारद मुनि ने अपने जब वो दासी बोले थे तब की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, अभी तो पूरी तरह से लगे हुए हैं वो। तो अपने स्थूल शरीर को उन्होंने फिजिकल सर्विसेज में लगाया। हाँ, और सेटल बॉडी को, जैसे आंख, ईयर, आई, माइंड, इंटेलिजेंस, इन सबको काय में लगाया? भगवान की जो स्वीटनेस है, इनमें, इनको आस्वादन करने में लगाया। भगवान के गुण और रूप और क्वालिटीज को देखने सुनने इनमें लगाया। तो इस तरह से क्या हुआ, इन दोनों में लगने से क्या हुआ, उन्होंने स्टॉप कर दी क्या, कौन सी चीज? मटेरियली एक्ट करने वाली सारी चीजें जो सेल्फिश डिजायर से हम करते हैं। तो ये तभी जाता है, ये नारद मुनि के उदाहरण से हम देख सकते हैं, ये तभी जानने वाला है जब कोई इन दोनों से भगवान की सेवा करेगा, तब जाके वो सेल्फिश मोटिव छोड़ के मटेरियली मोटिवेटेड डिजायर से काम नहीं करेगा। हम्म। तो यहाँ पर ये बताया गया। एंड देन इसके आगे फिर हम कल चर्चा करेंगे 28 नंबर श्लोक से। हाँ, तो देखो, ये भक्ति करते करते फिर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव चला जाता है। एक दिन में नहीं जाता, ये करने के बाद, ये स्थिति पे जाने के बाद कोई व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से निकलता है। ये अगले श्लोक में आ रहा है। हाँ, तो ये चर्चा यहाँ पर हो रहा है। तो नारद मुनि उनका प्रीवियस लाइफ बता रहे हैं और उनको किस तरह से कृपा मिली, इस बारे में वो हम सबको बता रहे हैं। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू हियर। So with this we'll end here. Thank you everyone. अभिषेक अग्रवाल प्रभु, अनिल प्रभु, भारती माता जी प्रभु, निखिल प्रभु, पूर्णिमा माता जी, एंड देन प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राघव कुमार प्रभु, राकेश प्रभु, शरद प्रभु, सौरभ प्रभु, श्रीदेवी माता जी एंड स्वाति माता जी। थैंक यू एवरीवन। किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज फ्रेंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। यस, प्रणाम प्रभु। यस, बताइए। प्रभु जी, क्वेश्चन था, अभी आपने रूप गोस्वामी जी का वो बताया एग्जाम्पल, उसमें मोरल ये था कि वैष्णव के लिए मन में भी कोई ऐसा अपराध नहीं आना चाहिए, मतलब मन में भी कोई द्वेष ना आए वैष्णव के प्रति, ठीक है। हाँ, एंड प्रभु जी, आप मैंने अभी लेक्चर में सुना था, इस्कॉन हरदा के कोई प्रभु जी बता रहे थे स्टोरी, तो स्टोरी लाइन में थोड़ी दिक्कत आई कि आपने बताई कि वो लीला सोच रहे थे मन में, फिर उन्होंने प्रसादम सबके लिए रखे, तो उसमें वो वैष्णव नहीं आए थे, तो उन्होंने वहां जाकर उनसे कन्वर्ट किया और माफी मांगी। बट जो लेक्चर में प्रभु जी ने बताए थे, उन्होंने बताए थे कि लेक्चर में सारे वैष्णव आए थे, और उसी उसमें वो वैष्णव भी आए थे जिन्हें प्रसादम पाके गए, तो इसके थ्रू उनके सारे वो पाप मिट गए। दो अलग अलग वो उसमें स्टोरी आ गई प्रभु जी। मैं तो जो सुना वो बताया, हाँ मैंने नहीं सुना वैसा भी। हाँ प्रभु जी, मोरल तो मैं समझ गया वैसे, बट स्टोरी लाइन थोड़ी अलग अलग हो गई बस। इट मे भी पॉसिबल, हो सकता है वो हो। मुझे, मैंने जो सुना वो बता रहा हूँ। मैंने तो यही सुना कि प्रसाद के लिए अरेंजमेंट हुआ था, एंड देन उसमें वो पंकु वैष्णव नहीं आए, एंड इन दिस वे ही वाज, इट वाज आइडेंटिफाइड, एंड उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं, उनको माफी मांग के, एंड देन इट वाज रेक्टिफाइड, ऐसा। कथा का तो मुझे नहीं सुना, मैंने सुना नहीं कथा हुआ, और कथा में सब ऐसा। श्योर, मे भी पॉसिबल ये वाला हो। इट वाज हर्ड ऑफ कोर्स। तो वट एवर, मतलब पॉइंट यही है कि अगर ऐसा अपराध हो तो वो जो भी हो सकता है, डिटेलिंग में भी चेंज, लेकिन उसका जो एसेंस है वो हमको पकड़ना है, वो इम्पोर्टेंट है। जी ठीक प्रभु है। जी। प्रभु जी, एक लास्ट हाँ, क्वेश्चन था। हाँ, हाँ। अभी वो आपने चार वो वैष्णव पाप बताए थे ना, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो बताए थे। चार तरह की निंदा, पहला था, हाँ। हाँ, हाँ, चार तरह की निंदा। हम्म, पहला था कुल के आधार में, और दूसरा था प्रीवियस फॉल्ट, तीसरा था हम्म, एक्सीडेंटल फॉल्ट जो उन्होंने पहले किए थे। तो मुझे हम्म। फोर्थ पॉइंट क्या था? बस रेक्टिफाइड, वॉइस ब्रेक हो गई थी। रेक्टिफाइड, जो रेक्टिफाई उन्होंने कर लिया वो चीज के बारे में आज उनको क्रिटिसाइज किया जाए। जो फॉल्ट्स थे वो जो सुधार लिए गए हैं, उसके बारे में अगर कोई चर्चा कर रहा है, तो अगर कोई फॉल्ट्स किसी वैष्णव के अंदर थे और उन्होंने आज सुधार लिए हैं, लेकिन अगर फिर भी उनको पुराने रेक्टिफाइड जो अब नहीं है उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है,
तो वो भी एक तरह से निंदा के अंतर्गत आता है। सिमिलर टू एक्सीडेंटल फॉल्ट। नहीं, एक्सीडेंटल फॉल्ट इज लाइक कैसा है, वो फॉल डाउन हो गया, हाँ, और हो सकता है कि अभी भी उस लूप में हो, जी। इट में भी पॉसिबल। एक्सीडेंटल फॉल डाउन तो ऐसा बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन ये कोई फॉल्ट्स के बारे में बात हो रहा है। इट इज नॉट फॉल डाउन मतलब एकदम ही पतन हो गया, ऐसा नहीं, कुछ फॉल्ट्स, कुछ चीजें जो प्रॉपर नहीं हो उसके बारे में, जो रेक्टिफाई कर ली गई उसके बारे में भी आज कोई बोले तब। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो फिर हम एंड करते हैं। जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, रूपार की जय, निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण एवरीवन।